हेलो बच्चों अभी हम लोग हैं टारगेट डिफेंस एकेडमी में। जैसा आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर एनडीए, एयरफोर्स, एसएससी और एसएसबी की तैयारी होती है, जो कि एक आरएस इंस्टीट्यूट का ही पार्ट है। तो बच्चों, टारगेट डिफेंस एकेडमी में अभी हम लोग टारगेट के जो सर हैं, योगेश सर, उनसे हम मिलेंगे और सर से जानेंगे भाई टारगेट में कौन कौन से कोर्सेज हैं, किस तरीके से प्रिपरेशन है। तो चलिए सर से मिलते हैं। हेलो सर। हेलो। सर ये बताइए कि टारगेट में अभी कौन कौन से बैचेस हैं जिनमें बच्चे हमारे तैयारी कर सकते हैं। जैसे भी हम लोगों ने देखा कि यहाँ पर एनडीए, एयरफोर्स, एसएससी और एसएसबी है। तो सर आपसे हम जानना चाहेंगे कौन कौन से कोर्सेज सबसे पहले। मैं बताना चाहूँगा कि अपने यहाँ सर जैसे एनडीए की प्रिपरेशन हम लोग करवाते हैं, साथ साथ में एसएससी के जितने भी एग्जाम है, जैसे एसएससी सीजीएल हो गया, सीएचएसएल हो गया, ये सारे एग्जाम्स की तैयारी हम टारगेट के अंदर इन कोर्सेज की तैयारी सब करवाते हैं। मतलब एसएससी, एनडीए और एयरफोर्स की तैयारी करवाते हैं। एयरफोर्स अग्निवीर की जो तैयारी होती है वो भी है अच्छा। सर। अच्छा सर, जैसे जो बच्चे जैसे एनडीए में जाना चाहते हैं, सेना में ज्वाइन करना चाहते हैं, तो उसके लिए मतलब बच्चे कब से तैयारी कर सकते हैं, 10th से या 12th के बाद? देखिए सर, एनडीए में जाने के दो रास्ते हैं। एक तो बच्चा फाउंडेशन से भी प्रिपरेशन करता है, क्योंकि एनडीए के साथ एक इशू होता है, एज का इशू होता है सर। जो एनडीए में सिलेक्शन की जो एज होती है वो 16.5 से लेकर 19.5 साल तक होती है। बहुत सारे बच्चों के अंदर एक कंफ्यूजन ये होता है कि 19.5 साल तक वो एग्जाम दे सकते हैं। नहीं सर, 19.5 साल तक बच्चों की एज होती है। सिलेक्शन होने के बाद एनडीए के अंदर उनकी एंट्री हो जानी चाहिए। बस तो 19.5 साल तक ज्वाइन होना चाहिए बच्चा। हाँ, ज्वाइन हो जाना चाहिए एनडीए के अंदर सर। तो इसमें तैयारी जितना अर्ली बच्चा स्टार्ट कर दे, खासकर 11 से बहुत सारे बच्चे स्टार्ट कर देते हैं, वो उनके लिए उतना ही बेनिफिशियल होता है सर। और दूसरी जो प्रिपरेशन का तरीका है वो आफ्टर 12th भी बच्चा कर सकता है। अच्छा, आफ्टर 12th भी कर सकता हाँ है। जी सर। अच्छा सर, ये बताइए कि जैसे अब जो बच्चे एसएससी की तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए क्या है? देखिए सर, एसएससी के लिए मेनली मैं ये बताना चाहूंगा आपकी, एसएससी में बच्चा 12th के बाद ही तैयारी करता है सर। और एसएससी का जो सबसे बड़ा एग्जाम है एसएससी सीजीएल जिसको सर बोलते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं कि बच्चे का प्री और मेंस दोनों की प्रिपरेशन हम साथ में करवाते हैं। और कोई भी बच्चे को अलग से, जैसे बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट के अंदर होता है कि आप सीजीएल की तैयारी करो तो अलग बैच पढ़ो, सीएचएसएल की तैयारी करो तो अलग बैच पढ़ो, सीपीओ करो अलग। सर अपने यहाँ ऐसा नहीं है, क्योंकि आप देखिए चाहे वो सीजीएल हो या एसएससी का कोई भी एग्जाम हो, सब एग्जाम के अंदर मैथ्स, इंग्लिश, जीएस और रीजनिंग ही आती है। और सबके प्री का जो सिलेबस होता है वो लगभग सेम होता है सर। तो ये मेरे को समझ में नहीं आता, अगर बच्चा एक तरीके से इन चारों सब्जेक्ट को अच्छे से तैयार कर ले तो उसे अलग अलग एसएससी के एग्जाम्स की तैयारी करने की जरूरत सर नहीं पड़ेगी। अच्छा, मतलब एसएससी का एसएससी जीडी है, एमटीएस है, सीएचएस है, हाँ सीपी, जी सर। सबकी तैयारी एक साथ हो जाएगी। देखिए, अगर बच्चा सर सीजीएल को लेकर के टारगेट चलता है तो नीचे वाले जो भी एग्जाम से बहुत आसानी से उनका सिलेक्शन उस पे हो सकता है सर। और साथ साथ में अगर एसएससी का एग्जाम बच्चा अच्छे से तैयारी करेगा तो उसका जैसे रेलवे हो गया, यूपी पुलिस हो गया, लेखपाल हो गया, पेट हो गया, ये भी सारे एग्जाम्स अपने आप क्लियर वो कर सकता है सर। क्योंकि सारे एग्जाम्स का लेवल एसएससी सीजीएल के लेवल से नीचे ही होता है सर। अच्छा, मतलब सर टारगेट में बेसिकली आप एनडीए है, एसएससी और एयरफोर्स इनको कवर करते हैं। हाँ जी सर, बिल्कुल। अच्छा सर, जैसे कि बच्चे तैयारी तो करते हैं, जैसे क्या है कि आज की डेट में आप देखें कि हर घर में आप मान के चलिए कि एक बच्चा बेरोजगार मिल जाता है। जी जी। उससे कहीं ना कहीं क्या है कि भाई कोचिंगों की तरफ से उतना ध्यान नहीं दिया जा रहा है। तो आप क्या कहना चाहेंगे, बच्चे किस तरीके से तैयारी करें? देखिए, सबसे पहले मैं बच्चों, जो भी बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं, मैं उनसे ये बताना चाहूंगा, किसी भी इंस्टीट्यूट के अंदर अगर आप जाते हो तो सबसे पहले वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर, टीचर्स, स्टडी मटेरियल, जो कंटेंट है वो कैसा है, इन सब बेसिक बातों को कुछ बच्चों को हमेशा ध्यान देना चाहिए और उस चीज को प्रॉपर देखना चाहिए। जैसे अगर हम अपने यहाँ की बात करें, हमारे यहाँ जो भी टीचर रिक्रूट होता है वो सारे रिटन इंटरव्यू और क्लास डेमो के बाद ही रिक्रूट करते हैं हम लोग। साथ साथ में इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा बहुत अच्छा है, जैसे सारी डिजिटल क्लासेज हैं, क्लास में एसी प्रॉपर है, और हम जो क्लास का साइज रखते हैं बच्चों का 50 to 60 स्टूडेंट ही रहते हैं। कई बार होता है जैसे बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट सर क्या करते हैं कि एक साथ में 200 बच्चे, 150 बच्चे क्लास लगाते हैं। ऐसी कंडीशन में ना तो बच्चे का कॉन्सेंट्रेट हो पाता है और ना ही टीचर प्रॉपर सब बच्चों के अंदर कॉन्सेंट्रेट एक एक बच्चे को दे पाता है। तो हम लोग के यहाँ जो साइज होता है क्लास का वो 50 to 60 स्टूडेंट का ही साइज होता है। सर अच्छा, ये चीज बताइए कि ऐसा टारगेट एकेडमी में क्या स्पेशल है कि बच्चों को ज्वाइन करना चाहिए? बिकॉज आपको पता है भाई, काकादेव जैसा आप लोग देख सकते हैं कि पूरा फैला हुआ है, काकादेव में बहुत कोचिंग है। तो बच्चा क्यों ज्वाइन करे टारगेट एकेडमी को? कहीं ना कहीं बच्चों के बहुत बड़ा कंसर्न रहता है। तो क्या आप कहना चाहोगे बच्चों के लिए? देखिए सर, मैं तो ये बोलना चाहूंगा, जैसा मैंने कुछ पहले ही बेसिक बातें सर आपको बताई जी। कि हमारी जो क्लासरूम होती है 50 to 60 स्टूडेंट होती है सर। इसके साथ साथ हम एक एक बच्चे पर प्रॉपर ध्यान देते हैं, चाहे वो टीचर हो चाहे मैनेजमेंट हो, हम लोग एक एक बच्चे पे ध्यान देते हैं सर। जी। साथ साथ में प्रॉपर हमारे यहाँ टेस्ट हर
15 दिन के अंदर होते हैं सर करवाते हैं। और साथ साथ में कभी कभी हमारे यहाँ पेरेंट्स मीटिंग भी होती है, जिससे हम बच्चों पे उनके पेरेंट्स के साथ मिलते हैं, बच्चे में क्या कमी है, बच्चा कहाँ पर कमी कर रहा है, ये उनके पेरेंट्स को भी हम सर बताते हैं। और इसके साथ साथ क्या है कि बच्चा हमारे क्लास के आराम से, हमारे यहाँ प्रॉपर लाइब्रेरीज है जिस पर बैठ करके पढ़ सकता है। पढ़ते समय कोई डाउट आता है, सारा दिन टीचर्स अवेलेबल रहते हैं कोचिंग के अंदर, वो आराम से बैठ करके एक्स्ट्रा में क्लासेस से पूछ भी सकता है। क्लास क्योंकि कई बार होता है कि बच्चा क्लास में नहीं पूछ पाता है, हेजिटेट होता है, तो क्लास के बाद जब लाइब्रेरी में पढ़ रहा है तो पर्टिकुलर 1-to-1 बैठकर टीचर से भी अपने डाउट सॉल्व करा सकता है। अच्छा, तो सर जैसे बच्चे जो ज्वाइन करना चाहते हैं, अगर वीडियो देख के आते हैं, उनके लिए कोई स्पेशल डिस्काउंट बच्चों के लिए? डिस्काउंट तो सर मैं ये बोलना चाहूंगा, अगर कोई भी बच्चा आता है किसी बच्चे के थ्रू या आपके चैनल के थ्रू आता है या वीडियो देखकर आता है, तो जरूर हम ना कुछ उसको डिस्काउंट करेंगे। जैसे अभी हमारे यहाँ पर 30% से लेकर 40% तक चल रहा है। जो बच्चे की जिस तरह से मार्क्स हैं 12th के अंदर, परसेंटेज क्या वेरी करता है, फिर एक हम छोटा सा टेस्ट लेते हैं। अगर बच्चा उसके अंदर अच्छा परफॉर्मेंस करता है तो हम कुछ ना कुछ डिस्काउंट जरूर फीस के तौर पर उसको देते हैं। तो बच्चों, अगर आप लोग भी तैयारी करने चाहते हैं एसएससी, एनडीए या फिर एयरफोर्स की, तो डेफिनेटली आप लोग भी टारगेट एकेडमी को ज्वाइन कर सकते हैं, बिकॉज यहाँ पर एनडीए, एसएससी, एयरफोर्स की बेस्ट प्रिपरेशन है। और सर ने जैसा आपको बताया कि कुछ ना कुछ डिस्काउंट आपका ऑन द बेसिस ऑफ योर रिजल्ट ऑफ क्लास 12 एंड जो भी आपकी परफॉर्मेंस होगी उसके बेसिस पे दिया जाएगा। तो बच्चों देर मत कीजिए, जो भी बच्चे एनरोल करना चाहते हैं, कानपुर काकादेव में पढ़ना चाहते हैं एसएससी, एनडीए या फिर एयरफोर्स की तैयारी के लिए, तो डेफिनेटली ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सर।